अब है आज का केस एग्जाम्पल। आज के जो केस को जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं उसमें हम एक साथ कई चीज कर रहे हैं। पहला तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक इलनेस होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा इस तरह से ठीक की जा सकती है जो कि जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है। ऐसा कैसे हो गया। दूसरा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो आमतौर पे नहीं मानी जाती कि ये कर पाएगी, वो मेडिसिन इतना बड़ा काम कर देती है। होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए बार बार मैं बोलता हूं, आज फिर इस केस के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि रिपर्टरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरिया मेडिका से काम नहीं चलने वाला। मैं सबसे कहता हूं मटेरिया मेडिका तो चाहे आप पढ़ना बंद ही क्यों ना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों के पास में जब मेरे पास आते हैं, जो भी इंटर्न आते हैं, मटेरिया मेडिका रहती है उनके हाथ में। ओ भाई मत पढ़ो, कुछ नहीं हासिल होने वाला। या यूं कह दो कि जितना पढ़ने से हासिल होने वाला है वो तो हो चुका है, अब आगे चलो। ठीक है। और फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल रिपर्टरी, छोटी रिपर्टरी की क्या अहमियत है, क्या भूमिका है, वो फिर से एक बार हाईलाइटेड हो जाने वाली है आज के इस केस के बाद में। और उसी पे हम फाउंडेशन रखने वाले हैं हमारे फ्यूचर में फाटक रिपर्टरी की स्टडी का। चलिए केस को शुरू करते हैं। मेरे पास ये लास्ट ईयर या उससे पिछले साल का केस है शायद। 54 ईयर ओल्ड मेल आए 1 सितंबर को, जिनको पेन एब्डोमेन था, यूरेथ्रा में बर्निंग थी और कॉन्टिन्यूस बर्निंग थी, यूरिन फ्लो फीबल था, यूरिन ब्लडी था। अल्ट्रासाउंड कराया तो उनके अल्ट्रासाउंड में यूरेटर कैलकुलस थी 13x8 mm, बहुत बड़ी पथरी राइट यूरेटर में, बाइलेटरल माइक्रोकैलकुलाई और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट 44 ग्राम्स, यूरिनरी ब्लैडर वॉल थिकनेस 7 to 9 mm, नॉर्मल 4 होती है, और सिस्टाइटिस। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन वाज 110 ml। इतना कुछ सोनोग्राफी में था और पेशेंट परेशान था। डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। राइट साइड यूरेटर पेन था, स्टोन थी, ये था वो था। क्या लगता है इतनी बात पे आपको माइंड में क्या आया, अब क्या दवाई देंगे? देखो, सब लोगों ने बिल्कुल वही बताया है जो मैंने किया। ठीक है। लाइकोपोडियम 30, बर्बरिस और कैंथरिस, यही मैंने दिया। झूठ नहीं कहेंगे, सच कहेंगे। ठीक है। 18 तारीख को पेशेंट वापस आया, 18 सितंबर को। कोई चेंज नहीं, पेशेंट को सब तकलीफें बराबर। आपको शायद मालूम है मैं मेडिसिन जल्दी चेंज नहीं करता। मैं इस मामले में थोड़ा सा रिजिड हूं, या यूं कह दो कि पेशेंस है। मैंने पेशेंट को कहा कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। अभी तो क्या हुआ है, 10-15 दिन तो हुए हैं। पेशेंट 12-10 को मेरे पास वापस आया, थोड़ा लेट आया। कहता जी बर्निंग ऑफ यूरेथ्रा में थोड़ा सा रिलीफ है, बाकी यूरिन फ्लो वैसा ही है, पेन वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। मैंने फिर पेशेंट को चेंज नहीं करा और वही लाइको बर्बरिस, और मैं लाइको तो वीकली देता हूँ या कभी महीने 15 दिन में एक बार देता हूँ, और ये करके मैंने पेशेंट को भेज दिया। और पेशेंट मेरे पास दोबारा नहीं आया। 12 अक्टूबर लास्ट विजिट, पेशेंट दोबारा नहीं आया। 3 बार उसने मुझे दिखा दिया, ऑलमोस्ट नो रिकवरी, पेशेंट नहीं आया। और पेशेंट अगले साल 23 अप्रैल को आया फिर से, और 23 अप्रैल को आया। बोले जी कोई खास रिलीफ नहीं हुआ था, मैंने एलोपैथी भी ली, मैंने और होम्योपैथी से भी दवाई ली, मैंने ये भी किया वो भी किया, और मैं आपके पास दोबारा आया हूँ, मुझे भरोसा है कि आप मुझे ठीक करेंगे। मेरा दिमाग चकराया। मैंने कहा यार, जब पेशेंट अपने पास आ रहा है फिर अपन अगर नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा बुरी और क्या बात हो सकती है। मैंने पेशेंट को रिपर्टराइज करना शुरू किया। तो मैं मेरी स्क्रीन आपसे शेयर करूँगा, रिपर्टाइजेशन शेयर करूँगा, और बताऊँगा कि कैसे कैसे सब काम बिगड़ा, कैसे कैसे सुधरा। स्क्रीन शेयर होगी। सबसे पहले एक एक रूब्रिक को देखो आप। मैंने कहा चलो ठीक है,
पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन सब में जो ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ थी वो पेशेंट का लोअर एब्डोमेन पेन भी था, बर्निंग मिक्चुरेशन भी थी, और ये था कि ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा था। तो मेरा दिमाग अटक गया ब्लैडर के इन्फेक्शन पे ही, ठीक है। स्टोन डोन ये सब कुछ था ही सही, कुछ भी डिनाई नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कंप्लीट में देखा ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितनी दवाइयाँ हैं, 264 मेडिसिन्स। ब्लैडर इन्फ्लेमेशन 264 मेडिसिन्स। क्या 264 दवाइयों में से कोई दवाई पैथोलॉजी के बेस पे निकाली जा सकती है? नहीं। मैंने छोटा रूब्रिक लिया, कंप्लीट रिपर्टरी इन्फ्लेमेशन सिस्टाइटिस कैटारल ले लिया। कैटारल लेने से मेडिसिन्स रह गई 106। तब भी कुछ खास नहीं हुआ। मैंने कहा चलो अपन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर क्रोनिक ले लेते हैं। यहाँ पे 78 मेडिसिन्स, ए से लेकर के न जाने कहाँ तक 78 मेडिसिन्स ब्लैडर इन्फ्लेमेशन क्रोनिक। फिर हमने कहा नहीं ये भी ज़्यादा है। फिर हमने फाटक रिपर्टरी उठाई। यहाँ पे हमने जनरल रूब्रिक उठाया। फाटक में ये है ब्लैडर अफेक्शंस इन जनरल, कि ब्लैडर को इफेक्ट करने वाली सारी दवाइयाँ, वो मेडिसिन्स हैं 22 मेडिसिन्स, ठीक है। दवाइयाँ कम होती जा रही हैं। कुछ और आगे गए, ब्लैडर इन्फ्लेम्ड, ओनली 11 मेडिसिन्स। अब यहाँ भी इन 11 दवाइयों में से कुछ एक दवाई निकालनी पड़े। सार्सप्रिला बात हो चुकी है, लाइको हो चुकी है, कैंथरिस की हो चुकी है, बेलेडोना तो क्रोनिक में क्या ही दे, टेरिबेंथिनम, कुछ मजा नहीं आया। कैसे दें, कौन सी दवाई दें? अब पेशेंट के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो हमारे से 3 बार पहले दवाई ले चुका है और इधर उधर ट्राई करके भी आ गया। आज तो उसको रिलीफ होना चाहिए, ठीक है। तो हमने रिपर्टरी में जब केस हिस्ट्री ले रहे थे तब हमने बताया था आपको कि पेशेंट के ब्लैडर वॉल थिकनेस है तो 7 to 9 mm इज ऑलमोस्ट मोर देन डबल। अब ये क्यों मेरे दिमाग में आया, इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन ब्लैडर थिक ले लिया मैंने और वहां पे थी मेडिसिन ये अकेली। पेशेंट को क्या क्या है, यूरेटर में स्टोन है, दोनों किडनियों में स्टोन है, पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, ब्लैडर सिस्टाइटिस, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, सारी की सारी कंडीशनों के अपने अपने सिम्टम, प्रोस्टेट के अपने सिम्टम, सिस्टाइटिस के भी सिम्टम, रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, स्टोन के भी सिम्टम्स, पेन, ये वो करके बिल्कुल यूं पेशेंट तकलीफों से यूं बिल्कुल पैक हुआ है। और हमने ये सिम्टम देख के कि ब्लैडर वॉल थिकनेस है वहां पे, सभी सिस्टाइटिस वालों को इतनी ज्यादा थिकनेस नहीं होती है, सभी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट वालों को ब्लैडर थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं होती है। इस रूब्रिक पे, इस कंडीशन पे, इस पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की लैंग्वेज पे मेरा ध्यान दोबारा से गया, ध्यान से गया कि नहीं हमें इस पे काम करना चाहिए। मैंने दवाई डलकामारा दी और डलकामारा के बाद में पेशेंट को विद इन 15 डेज बर्निंग नहीं है, यूरिन का फ्लो अच्छा हो गया है, पेन ठीक हो गया है, स्ट्रीम उसका इंप्रूव हो गया है, जो धीमे धीमे पेशाब आता था वो ठीक हो गया है, ब्लड नहीं है। और 1 महीने के बाद सोनोग्राफी कराई तो स्टोन भी नहीं है, प्रोस्टेट का साइज कम होकर के 30 ग्राम रह गया है। सब कुछ पेशेंट का ठीक विद इन ए मंथ बाय डलकामारा। नो मदर टिंचर, नथिंग वाज गिवन, ओनली डलकामारा वाज गिवन। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैंने अब तक जो भी मटेरिया मेडिका पढ़े हुए हैं उनमें ये ब्लैडर वॉल थिकनेस कहीं है? मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने फाटक रिपर्टरी के साथ फाटक मटेरिया मेडिका खोला सबसे पहले। तो फाटक मटेरिया मेडिका में मैंने क्या पढ़ा, यूरिनरी सिम्टम में मैं बोल के बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सिस्टाइटिस, स्ट्रेंगरी, रिटेंशन ऑफ यूरिन फ्रॉम कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक्स, इनवॉलंटरी यूरिनेशन फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर, यूरिन
क्लाउडी, स्लाइमी और फाउल, नेफ्राइटिस फ्रॉम कोल्ड, ब्लैडर वॉल थिकन्ड। सिर्फ इतनी सी बात यहां से हमें मिल सकती थी। ब्लैडर वॉल थिकन्ड, क्या इस पे हमारा ध्यान जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। ये ध्यान जाने के लिए हमें वही रूब्रिक रिपीटाइजेशन के थ्रू अगर मिलेगा, जाएंगे तो ही ध्यान जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज चीजें ओवरलुक होती है। रिपर्टरी ही है जो ऐसा करने में कामयाब है। सिंगल मेडिसिन है, कोई दूसरी मेडिसिन नहीं है। बेलेडोना, कैंथरिस, दिस दैट, ये वो कुछ भी नहीं है। ब्लैडर वॉल थिकन्ड इसमें है। बोरिक के मटेरिया मेडिका में यही सब कुछ लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सिस्टाइटिस, स्ट्रेंगोरी, रिटेंशन ऑफ यूरिन फ्रॉम कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक्स, इनवॉलंटरी यूरिनेशन फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर, सेम लैंग्वेज, यूरिन क्लाउडी, स्लमी और फाउल, नेफ्राइटिस फ्रॉम कोल्ड, ब्लैडर वॉल थिकन्ड। ध्यान क्यों नहीं गया था पहले कभी? आप सभी का कभी गया है? मेरा तो नहीं गया था, मैं झूठ नहीं कहूंगा। ठीक है, बिना रिपर्टरी के इस पे ध्यान नहीं जाता। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मटेरिया मेडिका ओनली हमें इस तरह के रूब्रिक्स को इतना इंपॉर्टेंस देनी है, ये नहीं बता सकता। इसकी जो सिमिलर ड्रग्स जो हमारे माइंड में आ रही थी, उनमें भी क्या था? अगर हम कैंथरिस को पढ़ेंगे तो इंटेंस यूरिन बर्निंग ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर यूरिनेशन, कॉन्स्टेंट अर्ज टू यूरिनेट। एपिस अगर होता तो बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स है, स्कैंटी यूरिन है, पफिनेस एंड एडिमा अपन जानते हैं। सासेपिला में एट द एंड ऑफ यूरिनेशन वो पेन होता है, ग्रेवलोस्टोन के लिए अच्छी मेडिसिन ऑफ कोर्स। पल्सेटिला में यूटीआई आफ्टर गेटिंग चिल्ड, माइल्ड बीपी, थ्रस्टलेस और इस तरह के पेशेंट होते हैं। डलकामारा के अंदर भी सामान्यतया थेरापेटिक्स वगैरह अपन अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं, वहां पे ब्लैडर वॉल थिकनेस नहीं लिखी हुई है, यूटीआई लिखा हुआ है, एक्सपोजर फ्रॉम द कोल्ड डैम्प वेदर, रूमेटिक और कैटारल सिम्टम के साथ में डलकामारा। लेकिन कहीं भी थेरापेटिक्स में या थेरापेटिक्स की बुक्स में ब्लैडर वॉल थिकन नहीं थी। और जहां मटेरिया मेडिका में थी, वहां पे वो मेरे को इस रूब्रिक को वहां देखने से पहले कभी भी मेरे जहन में नहीं था कि ब्लैडर वॉल थिकनेस वहां हो सकती है क्या। मटेरिया मेडिका अकेला पढ़ने से हम लोग उन रेयर और अच्छे वाले रूब्रिक्स को ओवरलुक कर देते हैं। उनको रिपर्टरी में देख के ही अगर दिमाग में बैठे तो बैठे, और हमें याद तो रखना ही क्यों है। ठीक है, जो सिचुएशन है वो हमें वहां से उठा लेनी है। और पेशेंट इस तरह से डलकामारा से प्रोस्टेट ठीक हुआ, डलकामारा से स्टोन ठीक हुई, ब्लैडर इन्फ्लेमेशन तो चलो है, ठीक है, लेकिन वो कैटारल और वो क्लाउडी वेदर और डैम्प वेदर वो चीजें कहाँ गई? वो इसका कारण थोड़ी था। तो हमारा ध्यान डलकामारा की तरफ तभी जाएगा जब अगर क्लाउडी रेनी वेदर ये वो कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है कि वो कॉज होगा तो ही डलकामारा काम करेगी। तो डलकामारा तब भी काम करेगी जब ओनली ब्लैडर वॉल थिकनेस एक्सट्रीम है तो भी। तो रिपर्टरी पे हमें भरोसा करना चाहिए, रिपर्टरी पे हमें ध्यान लगाना चाहिए। और ये रूब्रिक ब्लैडर वॉल थिकनेस और किसी भी रिपर्टरी में नहीं है, ये भी नोट करो। ठीक है, मैंने सर्च किया, कंप्लीट में ब्लैडर वॉल थिकनेस नहीं है। मैंने सर्च किया, बोरिक में नहीं है। और ये रूब्रिक केवल और केवल फाटक रिपर्टरी में है।